बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इलेक्शंस को मैनेज करने के तमाम तर मंसूबों पर अमल दरामद हो चुका है और प्री पोल रिगिंग के बाद अब इलेक्शन डे की रिगिंग जो है उसके लिए माहौल मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। एक शख्स को, एक लाडले को इक़्तिदार पर बिठाने और पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। नवाज शरीफ अपनी ज़िंदगी के सबसे बदतरीन इलेक्शन, अपनी सियासी ज़िंदगी का बाज़ाब्ता तौर पर कत्ल करके इक़्तिदार में आने का ख्वाब जो देख रहे हैं, उस इलेक्शन से ठीक 2 दिन पहले, उस इलेक्शन की कैंपेन ख़त्म होने में तकरीबन अब 36 घंटे रह चुके हैं, उसके बाद कैंपेन की इजाज़त नहीं होगी। नवाज शरीफ जैसे तैसे रियासती सरपरस्ती के अंदर रियासती मशीनरी के इस्तेमाल से मुखालिफ को पाबंदे सलासिल करके कुछ न कुछ निकलने की हिम्मत तो करता है, लेकिन अवाम जो नवाज शरीफ के साथ कर रही है, और एक मंसूबा पाकिस्तान की अवाम ने भी बनाया हुआ है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज किस तरह से अवामी गज़ब का निशाना बने हैं, और मरी में ये जो विजुअल्स हमने देखे, इससे पहले जो न्यू ईयर नाइट थी 31 जनवरी को, जब 31 दिसंबर को जब रात के 12 बजे तो मरी के माल रोड पे एक इनकलाब आया था। लोग सयाह पूरे पाकिस्तान से आते हैं मलका कौसार में, और मरी के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, और वहाँ पर लोगों ने इमरान खान के नारे भी लगाए थे और लाठी चार्ज भी फिर पुलिस ने किया था। इलेक्शन से ठीक 2 दिन पहले मरीम नवाज और नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम के बारे में अगर शेर अफजल मरवत के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंतखाबी मुहिम तो बढ़ गई। क्या काम हुआ है इनके साथ, क्या मामला बना है, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी हैं। इसके साथ ही साथ बिलावल भुट्टो के गो बिलावल गो के नारे लगे हैं, और मैं आपको अल्टरनेट रियलिटी भी दिखाऊंगा कि एक वक्त पे जब पूरा प्रोटोकॉल, पूरी मीडिया अटेंशन, हर चीज़ दी जा रही है, और नवाज शरीफ का इस वक्त इस तरह से कंफर्म कर चुका है निज़ाम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना कि नजम सेठी मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर ये बात कर रहा है कि निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत ताकतवर हलकों से भी अप्रूवल लिया, हाफिज साहब से भी अप्रूवल लिया, और वो भी ऑन बोर्ड थे, और फिर ये फैसले किए, और नवाज शरीफ और इसहाक डार भी ऑन बोर्ड थे क्योंकि उन्होंने ही मईशत इनसे पकड़ के आगे चलानी है। यानी निगरान हुकूमत ऑर्डर्स किसके ले रही है? नवाज शरीफ के और इसहाक डार के मईशत के मामलात में। आप यहाँ से समझ लें कि ये लोग कितने शोर हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अवाम कुछ और सोच के बैठी है। मैं सिर्फ इनकी रुसवाई की क्लिप्स नहीं दिखाने, नवाज शरीफ और मरीम को अवामी गैज़ और गज़ब का निशाना बनने के 2 क्लिप्स, बिलावल भुट्टो जरदारी के गो बिलावल गो के नारों का एक क्लिप, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ऐसी सियासी जमात जो अपने इंतखाबी निशान के साथ मैदान में नहीं उतर रही, जिसके मरकज़ी लीडरशिप जो है, जिसकी पूरी टॉप टियर लीडरशिप, मेन उसका जो चेयरमैन है वो तो अंदर है, मेन लीडरशिप भी बाहर नहीं आ सकती, या वो अंदर है या वो रोपोश हैं, उसके आम कैंडिडेट्स जो कि कोई दरामती के निशान पर, कोई बैंगन के निशान पर बाहर है, तो लोग उनके लिए क्या रवैया रखते हैं, लोग उनके लिए क्या जज्बात रखते हैं, ये चीज़ें भी आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले बड़ा सादा सा मैं आपको चीज़ एक बता दूं कि लोगों के ये पोलिंग स्टेशंस तब्दील कर रहे हैं। शौहर का पोलिंग स्टेशन एक जगह पे है तो बीवी का उठा के दूसरी जगह पर फेंका जा रहा है। ये 3 दिन कप्तान ने पूरे पाकिस्तानियों को एक टास्क दिया है। सबसे पहले आपको ₹2.5 आपके लगेंगे इस काम के ऊपर, लेकिन आपने 8300 पर मैसेज करना है। अच्छा, एक और काम आपने ये करना है कि जब आपने 8300 पर मैसेज कर दिया, उसमें आपका ब्लॉक नंबर, शुमारियाती कोड नंबर एंड ऑल द टेक्निकल डिटेल्स, वो आपको एक मैसेज बन के आ जाता है। अब होता यह है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप लगाए होते हैं, और वो आपको पर्चियां बना के दे रहे होते हैं। ये पर्ची आप अपनी घर से बना के लेके जा सकते हैं, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, और सेकेंडली अगर कोई बीच में परेशानी होती है, पीटीआई को तो कैंप लगाने की भी इजाज़त नहीं होगी, तो फिर यही होगा कि आपको दूसरी जमातों से फिर आप, ये तो नहीं हो सकता। सादा यह है कि जो मैसेज के अंदर लिखा है वो देख के आपने अपनी जो पर्ची है वो बना लेनी है। अपना पोलिंग स्टेशन आपका आ जाना है, आपने उस पोलिंग स्टेशन पे पहुंच के अपना वोट देना है, और ये बड़ा सादा है। अब इसमें एक चीज़ आपने ये करनी है कि बहुत सी कन्फ्यूजन क्रिएट की जाएगी, और जो रॉन्ग नंबर्स हैं उनके भी, और ऑब्वियसली कुछ लोग पीटीआई के कैंडिडेट बन के भी पीटीआई का वोट ख़राब करना चाहेंगे। आपने क्या करना है, आपको आपका हल्का पता चल गया, आपने और किसी पे एतमाद
याद नहीं करना, आपने फेसबुक पे इमरान खान साहब के फेसबुक पेज पे जाना है और आपने उधर अपना हल्का नंबर लिख देना है और आपको आपका कैंडिडेट और उसका इंतखाबी निशान इमरान खान साहब के ब्लू टिक वाले अकाउंट से मैसेज में आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर। तो खान से पूछने से बेहतर और क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये एक मैसेज था जो कि आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इमरान खान अडियाला जेल में बैठा, कुछ भी उसके साथ होता है वो कहता है 8 फरवरी वो आपके आसरे पे बैठा है, तो आपका भी कुछ हक इस सब के अंदर बनता है। और एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं, ये नंबर आप नोट कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोटर्स की असिस्टेंस के लिए एक हेल्पलाइन लॉन्च कर दी है और इसका नंबर है 051-613-333-1। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 051-613-333-1। ये PTCL का नंबर है, इस पे आप कॉल करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव्स नुमाइंदे जो हैं वो आपसे कॉल पे आपको आपका कैंडिडेट पूछना है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपने अपना पोलिंग स्टेशन की चीज़ें पूछनी है, आप सब पूछ सकते हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और ख़बरों पर आते हैं। नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मरी के अंदर एक जलसा किया। मैंने इस जलसे के वाले से पहले ही बता दिया, एक तो उन्होंने अपना खुद मजाक उड़वाने का फैसला कर लिया हुआ है, दूसरा मरी के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जलसा किया माल रोड पे। अब माल रोड आपको पता है बड़ी इजीली, कोई वो तो नहीं है कि आपने कोई खुले जगह पे आप जलसा करें और ये सब कुछ। और जलसा एक फ्लॉप शो था, क्योंकि जिस जगह पे उन्होंने किया इससे ज़्यादा बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नॉर्मल कैंडिडेट जो है वो भी इकट्ठे कर लेता है। अब जो नारे लगे हैं, जो नारे वजे हैं, एक तो मियाँ दे नारे वजने ने बिल्कुल भी नहीं वजने, ना दोबारा रंग सजने ने। मियाँ साहब जिस तरह से रंग दोबारा सजाना चाह रहे हैं वो भी आवाम को पता है और आवाम इसका रद्द अमल तो देगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर धांधली करके किसी को आपने पहले से फैसला कर लिया हुआ है मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने का, और फिर अभी तो EMS का जो सिस्टम है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट का सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस रेज हो चुके हैं, बहुत से कंसर्न्स हैं। लेकिन आवाम जो है, मैं ये बात पहले भी करता हूँ कि आप कहीं और पे सर्वे, कहीं और जाके सर्वे ना करवाएं। बाकी सारे सर्वे झूठ होंगे। गरीदा फारूकी एवं तो नहीं, एक फिक्स्ड सर्वे करके कहती थी कि नून लीग के कैंडिडेट को जहाँ पे नून लीग की आवाज़ हो मुझे उस एरिया में ले जाओ। भाई कहाँ ले जाएं? मैं ये चैलेंज देता हूँ, आप नून लीग की रैली में, नून लीग के फ्लॉप शो जलसे में जितने मुश्किल से घेर घार के ये बंदे लाते हैं, जिस तरह से लाते हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वोटों की खरीदारी भी शुरू हो चुकी है, 5,000 से 10,000 रेट है वोट का, और बंदों को लाने के लिए भी दिहाड़ी दी जाती है, फिर खाने खिलाए जाते हैं। ये घेर घार के जो बंदे लाते हैं, मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ, आप नवाज शरीफ की रैली या नवाज शरीफ के जलसे में मौजूद लोगों से सर्वे करवा लें, नवाज शरीफ उधर से भी हार जाएगा। इमरान खान कैदी नंबर 804 के जो धूम है वो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। गांव देहात इन चीज़ों से अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब ज़रा आपको मरी के विजुअल्स दिखाता हूँ, और ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये विजुअल्स दिखाना बैन है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक फेक नैरेटिव बनाना है। और अभी तो आप मीडिया की अगले 3-4 दिन वारदातें देखेंगे। इलेक्शन ट्रांसमिशन के अंदर मीडिया को ये तक इजाज़त नहीं है कि आप ये कहें कि PTI का उम्मीदवार जीत गया, आपने उसे आज़ाद उम्मीदवार कहना है। हम इंशाल्लाह इलेक्शन की लाइव कवरेज करेंगे और ऐसी ट्रांसमिशन करेंगे डिजिटल मीडिया की कि आपको इंशाल्लाह मेन स्ट्रीम मीडिया की वैसे ज़रूरत नहीं महसूस होगी, और हमने पूरा इलेक्शन सेल बनाया हुआ है। चलिए वो तो बाद की बातें, आप ज़रा पहले ये मरी की वीडियो देखें, नवाज शरीफ के साथ वहाँ पर हुआ क्या है। दिल खुश किया है नंबर 804 जी नाज़रीन इकराम, ये ऑर्गेनिक क्राउड है, ये लोग हैं जो मरी के भी हैं, जो पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं, छुट्टियां मनाने आते हैं लोग, और ये एक रिप्रेजेंटेशन भी है। हिल स्टेशन हो या टूरिस्ट स्पॉट जो होता है ना किसी मुल्क का, उसमें पूरे मुल्क की रिप्रेजेंटेशन भी होती है। मरी माल रोड पर नौजवानों ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हक़ में नारेबाजी की, मरियम के पापा चोर हैं के नारे लगे, कैदी नंबर 804 के नारे लगे, वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगे। एक और क्लिप भी आप देखें कि ये शऊर है, जब उन्हें पता चला कि आज यहाँ पे बंदा आया हुआ है नवाज शरीफ और जलसा कर रहा है और बुलंद बांग दावे कर रहा है, तो उन्होंने बताया कि अवाम के दिलों में कौन बसता है। आप ज़रा ये क्लिप देखें।
जी नाज़रीन इकराम, आपने ये आले शरीफ का हाल देख लिया। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि बड़े मासूम बनते हैं, ऑल दो रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थे, महंगाई मुकाव मार्च भी कर रहे थे, सिंध हाउस में बोलियां भी इन्हीं की ईमा पर और इन्हीं की सरपरस्ती में लगी, तो और फिर वजारत के मज़े भी लिए, तो बिलावल को भी क्लीन चिट तो नहीं मिल सकती। और बिलावल ऑल दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूल चुके हैं कि शऊर का जिन इमरान अहमद खान न्याजी बोतल से निकाल चुका है, और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं मर जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जब मैंने जरदारी के साथ अलायंस कर लिया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लियारी पहुँचे हैं, और जब बिलावल साहब लियारी पहुंचे हैं तो वहां पर गो बिलावल गो के नारे लगे, और ये सब कुछ इलेक्शन से 2 दिन पहले हो रहा है। आप अंदाजा कर लें, आप यहां से चीजों का इदराक कर लें। जरा आप ये वीडियो देखें। गो बिलावल गो, गो बिलावल गो, गो, नो मोर बिलावल, नो मोर बीबी, नो मोर बीबी, गो बिलावल गो, गो बिलावल गो, गो बिलावल गो। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देख ली, गो बिलावल गो, और पीछे पीटीआई के नारे भी लग रहे हैं, नो मोर पीपल्स पार्टी के नारे लग रहे हैं। अब ज़रा मैं आपको दूसरी रियलिटी के अंदर लेके जाता हूँ कि एक जमात जिसका ना कोई लीडर बाहर है, जिसके उम्मीदवारों की पकड़ धकड़ अभी भी जारी है, जिसकी मरकज़ी लीडरशिप अंदर है, जिस जमात को कलदम करार देने की तैयारियाँ हो रही हैं, जिस जमात का अदालती कत्ल करके उससे उसका इंतखाबी निशान ले लिया गया, उस जमात के लिए हर मुल्क के कोने कोने में इस मुल्क के क्या अवाम के जज्बात हैं। डेरा गाजी खान की सूरत हाल में आपको दिखाता हूँ, ये बड़े पावरफुल विजुअल्स हैं डीजी खान के, आप ज़रा ये देखें। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी, अब एक और वीडियो देखें। ये तो रूरल एरिया है। अब ज़रा केपी में आपको लेके चलता हूँ। बन्नू में पीटीआई के जलसे के ड्रोन मनाजर जो हैं वो मैं आपके सामने चलवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर। ये बन्नू के अंदर पीटीआई, और ये बेसिकली एक कैंडिडेट का जलसा होता है। नवाज़ शरीफ इससे बहुत कोसों पीछे हैं। नवाज़ शरीफ, मैंने पहले भी बात की, पीटीआई के किसी गुमनाम से कैंडिडेट का मुकाबला इस वक्त नवाज़ शरीफ नहीं कर सकता। हो सकता है जिसका इंतखाबी निशान गदा गाड़ी हो, बैंगन हो, जूता हो, या कोई ऐसा दरामती हो, कांटा हो, कोई भी कैंडिडेट हो, उसके इंतखाबी निशान का ये कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और बन्नू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सुनामी आपने देख लिया। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं ये क्या हैं, ये क्यों हो रही हैं, और इन चीज़ों का इदराक अब अगर निज़ाम के करता धरता अब भी नहीं करते। एक और क्लिप बल्कि आप बन्नू में तहरीक इंसाफ के अवामी समुंदर का, और फिर जोश है, रूह है, बंदे धक्के से नहीं लाए गए। ये तो वो हैं जो जान पे खेल के आ रहे हैं ना, ये तो वो हैं जिन्हें पता है कि भाई हो सकता है पीटीआई का नारा लगाने पे जेल हो जाए, उठा ले इधर से, क्रैकडाउन हो जाए, फिर भी आ रहे हैं। तो असल तादाद कितनी होगी जो 8 फरवरी को पुरअमन तरीके से घर से पर्ची बना के आएंगे, वोट डाल के घर चले जाएंगे सुकून से, तो उन लोगों की तो तादाद का अंदाज़ा ही नहीं है। और अगर टर्न आउट 60 से 70% हो गया तो निज़ाम के करता धर्ताओं को पढ़ लेने के देने जाने हैं, और ये मोबाइल नेटवर्क्स भी बंद हो सकते हैं। इसलिए आपने अपनी पर्चियाँ, अपना सब कुछ आज ही बना लें, एज सून एज पॉसिबल। आप ज़रा एक और क्लिप देखें, फिर आपसे मैं इजाज़त लूँगा। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी, इसके बाद अब और क्या रह जाता है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत और आले शरीफ की रुसवाई, आले जरदारी की रुसवाई, ये अवाम का फैसला है। अब 8 फरवरी को धांधला करें, अवाम नहीं मान रही। मीडिया मैनेजमेंट कर ली, इमरान खान को 3 सज़ाएँ दे ली, क्या कुछ नहीं किया। हुजूर वाला सर, अवाम नहीं मान रही। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।